बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक? सबसे पहले आपको मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, इतने दिन जो लगा दिए कहानी सुनाने में। और सबसे बड़ा सॉरी उस बच्चे के लिए जिसने आज की कहानी की मांग की और इतने महीनों तक इंतजार करी। तो चलो बिना समय व्यर्थ करे शुरू करते हैं कहानी हाथी की हिचकी, एक नए अंदाज में। रात का समय था, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, चंदा मामा चमक रहा था। दिल खुश जंगल के सभी जानवर गहरी नींद सो रहे थे और जंगल गूंज रहा था अलग अलग खर्राटों की आवाजों से। और इन्हीं खर्राटों के बीच में एक अलग सी आवाज आई। ये आवाज थी गप्पू सिंह हाथी की हिचकी की। गप्पू सिंह इतना बड़ा तो सोचो उसकी हिचकी कितनी ऊंची होगी। अब इस हिचकी की आवाज सुनकर सबसे पहले नींद खुली मटकू बंदर की। आवाज का पीछा करते करते वो गप्पू सिंह के पास पहुंचा और पूछा, क्या बात है गप्पू सिंह, क्यों मेरी नींद खराब कर दी? इतनी मुश्किल से सोया था, इतना थका हुआ था काम कर करके, क्या किया तुमने? गप्पू सिंह बेचारा घबरा के बोला, हाय हाय हिचकी, उफ उफ हिचकी, बड़ी बुरी हिचकी, होती जाती हिचकी। तो मटकू बोला, अरे पहले बताना था ना हिचकी हो रही है। मेरी नानी कहा करती थी कि सर के बल खड़े होके एक केला खा लो, बस एक केला, हिचकी छू मंतर हो जाएगी। गप्पू सिंह बोला, सर के बल थोड़ा मुश्किल है, कोशिश करता हूँ। अब गोलू मटोलू गप्पू सिंह सर के बल खड़े होने की कोशिश करने लगा। कभी इधर लुढ़क जाता, कभी उधर लुढ़क जाता, बड़ी मुश्किल से अपना संतुलन बना के सर के बल खड़ा हुआ। मटकू बंदर पेड़ से फटाफट केला तोड़ के लाया, गप्पू की सूंड में डाल दिया। गप्पू ने केला खा लिया। सर के बल खड़े होने से गप्पू सिंह को थोड़ी देर में चक्कर आने लगे, तो वो सीधा हो गया। उसने कहा, कोई बात नहीं, थोड़े चक्कर ही तो आए हैं, बस इस हिचकी से छुटकारा मिल जाए। और उस देखने लगा कि हिचकी बंद हुई या नहीं। क्या हिचकी बंद हुई? हिचकी तो वैसे ही बरकरार थी। मटकू बंदर बोला, अरे अरे गप्पू सिंह, हिचकी बंद नहीं हुई, घबराओ मत, मेरे पास एक और नुस्खा है। मेरी नानी की नानी कहा करती थी, एक टांग पे खड़े होकर उल्टी गिनती गिनो, 5 4 3 2 1 और हिचकी छू मंतर हो जाएगी। गप्पू सिंह बोला, एक टांग पे थोड़ा सा मुश्किल है, कोशिश करता हूँ। गप्पू सिंह एक टांग पे खड़ा हुआ। खड़े होके दिखाओ जरा एक टांग पे, मुश्किल लगता है तुम्हें? गप्पू सिंह को तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा था, पर फिर भी उसने कोशिश करके एक टांग पे खड़ा हो गया और गिनती करने लग गया। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। करते करते बेचारे की सांस फूल गई। सीधा खड़ा हुआ। उसने सोचा, चलो अब तो हिचकी पक्का बंद हो गई होगी। मगर क्या हिचकी बंद हुई? हिचकी तो वैसे की वैसे बरकरार थी। अब गप्पू सिंह की हिचकी की आवाज सुनकर नींद खुली राजा शेर की, और उस आवाज का पीछा करते करते राजा शेर पहुंचे गप्पू सिंह के पास और बोले, गप्पू
गप्पू सिंह, तुमने राजा शेर की नींद खराब करने की हिम्मत की? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये? बेचारा गप्पू सिंह तो बहुत डर गया और घबरा के बोला, राजा शेर, राजा शेर। हाय हाय हिचकी, उफ उफ हिचकी, बड़ी बुरी हिचकी होती जाती हिचकी। तो राजा शेर बोले, अरे पहले क्यों नहीं बोला कि तुम्हें हिचकी हो रही है? मेरे पास एक बहुत बढ़िया नुस्खा है। मेरी दादी माँ कहा करती थी, खूब सारा पानी पी लो तो हिचकी हो जाएगी चूमंतर। गप्पू सिंह ने कहा, सच में? तो मैं अभी बहुत सारा पानी पी लेता हूँ। गप्पू सिंह भागा नदी के पास, अपनी सूंड डुबोई पानी के अंदर और गट 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 पानी पीने लगा और उसका पेट इतना मोटा फूल गया। पानी पीना बंद करके उसने सोचा, कोई बात नहीं, पेट ही फूला है ना, इस हिचकी से तो छुटकारा मिलेगा। और जैसे ही उसने पानी पीना बंद किया, क्या हुआ दोबारा? क्या हिचकी बंद हुई? नहीं। अब हिचकी की आवाज सुन के नींद खुली। बूझो किसकी? सही बूझा, लंबे जिराफ की। और वो आवाज का पीछा करते करते पहुंचा गप्पू सिंह के पास और बोला, अरे मियाँ गप्पू सिंह, मेरी नींद खोल दी। क्या बात है? क्या हो गया? क्यों शोर मचाया हुआ है? तो बेचारा गप्पू सिंह डर गया और फिर से बोला, हाय हाय हिचकी, उफ उफ हिचकी, बड़ी बुरी हिचकी होती जाती हिचकी। जिराफ ने कहा, ये तो बताओ उपाय क्या किया है? अभी तक क्या क्या कर बैठे हो? तो मटकू बंदर बोला, गप्पू सिंह सर के बल खड़ा होके एक केला खा चुका है, एक टांग पे खड़े होके उल्टी गिनती गिन चुका है, अपनी सूंड पानी में डुबा के बहुत सारा पानी भी पी चुका है, मगर कुछ काम नहीं किया। तो जिराफ बोला, अरे मियाँ, हिचकी पानी पीने से नहीं, पानी के अंदर खड़े होने से ठीक होती है। तो गप्पू ने कहा, इतनी रात को पानी के अंदर? थोड़ा ठंडा है ना पानी। हिचकी बंद करनी है या नहीं? जिराफ ने बोला, हाँ करनी। और बेचारा गप्पू सिंह नदी के ठंडे ठंडे पानी में कूद गया और खड़ा हो गया। और थोड़ी देर बाद वो तो कांपने लग गया जोर से। सबने मिलके गप्पू सिंह को बाहर निकाला, जोर से कांप रहा था। उसने कहा, कोई बात नहीं, कांपना तो ठीक हो जाएगा, बस इस हिचकी से छुटकारा मिल जाना चाहिए। मगर क्या हिचकी बंद हुई? हिचकी तो वैसे की वैसे बरकरार थी। और इस बार हिचकी की शोर सुनकर नींद खुली मोटे चूहे की, और उस आवाज का पीछा करते करते वो वहीं पहुंच गया जहाँ पे गप्पू सिंह बैठा हुआ था। और इतने सारे जानवर उसके आसपास इकट्ठा हुए थे। और वहां पहुंचते ही उसने कहा, क्या गप्पू सिंह, इतना मीठा सपना देख रहा था, नींद तोड़ दी, क्यों शोर मचाया है? सबने बताओ तो। सबने उसको बताया कि गप्पू सिंह को हिचकी आ रही है और क्या क्या उपाय कर चुके हैं। मोटे चूहे ने कहा, कुछ काम नहीं करेगा, बस गप्पू सिंह, मैं तुम्हारी सूंड पे बैठूंगा और तुम्हारी आंखों में देखूंगा, तुम भी मेरी आंखों में आंखें डाल के बस मुझे देखते रहो। और गप्पू सिंह मोटे चूहे की आंखों में डूब के उसको देखने लगा। और चूहा बोला, देखो मेरी आंखों में, देखो मेरी आंखों में, हिचकी जा रही है, हिचकी चली गई, हिचकी बंद हो गई, देखो मेरी आंखों में। और
थोड़ी देर बाद जब गप्पू सिंह ने देखा, महसूस किया कि उसकी हिचकी तो सचमुच में ही बंद हो गई थी, सिर्फ उस मोटे चूहे की आंखों में देखने से। सभी जानवरों ने, सभी पशुओं ने मोटे चूहे के लिए ताली बजाई और गप्पू सिंह को कहा, गप्पू सिंह, शुक्र है तुम्हारी हिचकी बंद हो गई। बहुत थक गए होगे ना हिचकी मार मार के। अब सुनो, ऐसा करो, तुम सो जाओ और हम भी जा रहे हैं, हम सबको सुबह काम पे जाना है। सब चले गए और एक बार फिर से सब सो गए और जंगल गूंजने लग गया सबकी खराटों से। और उन खराटों के बीच में आवाज आई। एक आवाज थी, हाची 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 हाची। भला ये किसकी आवाज थी? ये थी गप्पू सिंह हाथी के चीखने की आवाज। बेचारे गप्पू सिंह को सर्दी जो लग गई थी ठंडे पानी में खड़े होने से, इसलिए उसको छींकें आ रही थी। और गप्पू सिंह की चीखों की आवाज सुन के सभी जानवरों की नींद खुल गई और वो अपना सिर पकड़ के बैठ गए कि हे भगवान, अब क्या करें। तो अच्छा बच्चों, कैसी लगी कहानी? मजा आया या नहीं? बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मिसेस फेबल की तरफ से बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरा चैनल। बाय बाय।